हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद आपको अच्छी भी ना लगे, आप उससे नाराज भी हो जाएं। तो अगर आप नाराज होने वाले हैं बिना सोचे समझे कि सर ये क्यों कह रहे हैं, तो आप वीडियो कभी बंद करके चले जाएं। पहला काम तो ये कर दें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो पूरा देखना हो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप स्किप करके भगा भगा के देखोगे, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। मैं एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। वीडियो के थंबनेल से तो आपको एक बात समझ में आ गया है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है किसी भी स्टूडेंट के लिए। उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। आप सोच के देखिएगा, इस लॉकडाउन के पीरियड में या नॉर्मल डेज में आप पूरे दिन में कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो अपने फोन पे, कितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो अपने बुक्स में। देखिए, पढ़ना मैं बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते हैं फोन पे, कुछ बच्चे पढ़ते हैं प्रॉपर टेक्स्ट बुक में, प्रॉपर बुक पे, प्रॉपर नोट्स लिख के। ये दो तरीके का पढ़ना है। जो फोन पे ज्यादा करके पढ़ते हैं, आप भी फोन बहुत बार यूज करते हैं, और आप ये फोन जब आप यूज करते हो तो आप मुझे बताइए, क्या आप 100% उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो? मैंने बहुत बार ये भी देखा कि कोई टीचर अगर यूट्यूब पे लाइव लेक्चर्स ले रहा है, पढ़ा रहा है, तो बच्चे जो है पढ़ने के बजाय जो है नीचे कुछ भी आपस में अनाप शनाप कमेंट बात कर रहे हैं। यार, कम से कम उस टीचर का तो रिस्पेक्ट करो जो ऑनलाइन लाइव आकर के आपको फ्री में पढ़ा रहा है। कोई चीज को रिकॉर्डेड देना एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में एडिट करके कुछ भी वो बोल सकता है, गलत भी बोल दिया तो सही भी कर सकता है। लेकिन जब वो लाइव पढ़ाता है तब तो पॉसिबल नहीं है उस टीचर को कुछ भी एडिट करना। बहुत ज्यादा क्या कर देगा, सॉरी गलती हो गया, इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी बच्चे फोन पे अपना आधा से ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो उसका यूट्यूब लाइव लेक्चर्स आप क्यों देखने जा रहे हो? क्यों आप उस पर समय वेस्ट कर रहे हो? और दूसरी बात, जो टीचर ने पढ़ा दिया उस यूट्यूब लाइव के वीडियो में, क्या आपने दोबारा उस एनसीईआरटी बुक को खोल के उसको स्टडी की? नहीं, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है और आधा से ज्यादा टाइम जो है यूट्यूब पे या कोई ऐसी चीजों पे वेस्ट कर रहा है जिसका कोई लॉजिक उसके मकसद को पूरा करने में मदद नहीं करने वाला है। कहीं ना कहीं आप ये भी समझिए, बहुत बार बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते भी हैं कि सर आप पूरे चैप्टर्स की वीडियोस क्यों नहीं डालते? भाई मेरे, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मैं अगर कोई चीज पढ़ा रहा हूं, अपने क्लासेस में पढ़ा रहा हूं या अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मैं ये देखता हूं कि किस टॉपिक पे बच्चा कहता है सर फिर से एक बार बता दीजिए, सर नहीं समझा फिर से एक बार बता दीजिए। दुनिया का कोई भी टीचर 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात आप मान के चलिए। कोई ये कह दे नहीं मैं बेस्ट हूं अपने सब्जेक्ट में, कोई नहीं हो सकता। हर टीचर के लिए हर वक्त जैसे सिलेबस बदलेगा, बदलते सिलेबस के साथ उसे सीखना पड़ता ही है बच्चों। हर दिन हर एक नया लेक्चर टीचर के लिए लर्निंग लेक्चर है। जब आप यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब में जो हमें चाहिए हमें वो डायरेक्ट तो नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ टॉपिक टाइप कर दिया, उस टॉपिक आपके एन नंबर्स ऑफ वीडियोस मिलते हैं, तो एन नंबर्स ऑफ वीडियोस को चुन लेने के बाद क्या हो जाता है, आप में फिर आप समझ नहीं पाते हो किसका देखे किसका नहीं देखे। आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि पूरे दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। कोई चीज ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने आज बोल दिया और आधे घंटे बाद उसे एप्लीकेबल कर देगा, ये भी नहीं होता है। और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे महज आप टाइम निकाल के खाली उसे देखिएगा और टाइम आप खुद तय कीजिए। क्योंकि फोन जो है ना, मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे बच्चों का जो सही मायने में नीट क्लियर नहीं कर पाते या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, तो उसका जिम्मेदार ये मोबाइल फोन है। ये फोन है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब बच्चा यूट्यूब पे आता है तो आधे से ज्यादा समय यहां वहां फालतू चीजों में देखने में बर्बाद कर देता है। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि मैं भी जब कभी यूट्यूब पे सर्फिंग करता हूं तो मैं अपना चैनल के बारे में कमेंट्स देखने के बजाय दूसरे का भी वीडियो देखने लगता हूं। जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज या तो आप टाइम अपना सेट कर लो, क्योंकि हर बार लाइव आकर के आप पढ़ रहे हो। मुझे पता है लॉकडाउन में सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी कितने बच्चे 100% अटेंटिव होते हैं ये आप खुद जानते हो। बहुत बार तो चालू लेक्चर में ऑनलाइन में बच्चे वीडियो बंद रखे हैं, लाइव दिख रहे हैं हमें, लेकिन वो कहीं चले गए, नाश्ता करने चले गए, खाना खाने चले गए, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या वो बच्चे इस ऑनलाइन के थ्रू कुछ सीख पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन के थ्रू वही बच्चा सीख सकता है जो फोकस्ड होगा या डेडिकेटेड होगा, नहीं तो इम्पॉसिबल है।
तो मैं ये कह सकता हूं कि YouTube एक तरह का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को छोड़ के बाकी दुनिया के सारे टॉपिक्स को देख रहा है। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि हमें अपने टॉपिक पे स्टिक करना है। मैं चैप्टर वाइज वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि इसका मेन मुद्दा यही होता है कि भाई जो टॉपिक मेरे बच्चों को हार्ड लग रहा है, तो इंडिया में बाकी जितने बच्चे हैं जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी वही टॉपिक हार्ड लगेगा। तो मैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस बना देता हूं। ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं, मैं पढ़ी, मेरा क्लासेस नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ। देखिए आप इतने भी गरीब नहीं हो, आप कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में तो जा ही रहे हो। बिना कॉलेज के तो कोई पढ़ नहीं रहा है ना। कोई कह दे नहीं मैं कॉलेज ही नहीं जाता, चलो कोचिंग तो मैं मान सकता हूं कि बहुत लाखों फीस होते हैं तो छोड़ देता है बच्चा, नहीं अफोर्ड कर पाता, मान सकता है। कॉलेज नहीं जा रहे हो आप, कॉलेज तो जा ही रहे हो ना, कॉलेज आप जा ही रहे हो। कॉलेज में जो आपके इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या वो दिमाग से कमजोर हैं? आप सोच के देखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो शायद उस पोस्ट को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड ना हो, लेकिन अगर कोई एक कॉलेज है, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उतनी कंप्लीट होती है कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। ठीक है। हम देखते हैं नए नए यंग जो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर एमबीबीएस कर रहे हैं, वो आके आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100% तो नहीं, मैं कहता हूँ 95% एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है। सिर्फ एंटरटेनमेंट, टाइम पास करना है। क्योंकि हमें आज भी न्यूज देखना होता है तो हम यूट्यूब पे नहीं आते, हम टीवी चला के न्यूज चैनल ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पता है वो ऑथेंटिक होगा। यूट्यूब पे तो कोई भी अपने हिसाब से एडिट करके कुछ भी चीजें बना के दे देता है, कोई फैक्ट नहीं है। यूट्यूब पे एजुकेशन आया, और जब एजुकेशन आया तो उसने बहुत सारी चीजें बदली, उन गरीब बच्चों तक भी पहुंचा जो एजुकेशन को बहुत हार्ड लेते थे या समझ नहीं पाते थे। जितने भी यूट्यूबर्स इस वक्त यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो सारे बेहतरीन हैं, सारे बेहतरीन हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनमें नॉलेज है, वो नॉलेज आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, फ्री में दे रहे हैं। लेकिन क्या हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यूट्यूब पे कंटिन्यूअस ध्यान दे सकते हैं? सोच के देखिए। जहां तक हो सके जब आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उस चैप्टर को पहले पढ़ लें पूरा, जितने टॉपिक्स में डाउट हो उन्हीं टॉपिक्स को आप नोट कर लें, फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजें देखें। लेकिन हम तो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, टाइम पास ढूंढते हैं, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर ढूंढते हैं, और जब ऐसी सारी चीजें आप ढूंढने लगोगे ना, नीट तो गया, खत्म हो गया, समझ लो। आप मान के चलो इट्स ओवर। क्यों मालूम है? 2 साल के लिए फोकस चाहिए। सारे यूट्यूबर्स जो बड़े टीचर्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं बच्चा 2 साल की कड़ी मेहनत कर दे तू, 2 साल भूल जाए इस दुनिया में कोई अलग ही दुनिया भी है, कोई इंस्टाग्राम भी है, कोई टिकटॉक भी है, कोई कुछ है, 2 साल भूल जा तू सब। सिर्फ फोकस कर अपने नीट पर, और जब तू फोकस कर ले जाएगा तो देख तेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, आराम से होता है। बहुत बार जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो कमेंट्स पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो नेगेटिव कमेंट से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ। यार मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, कम से कम एक लाइक तो दे ही सकते हो कि फ्री में पढ़ा रहा है बंदा, उसके लिए एक लाइक हो जाए। ठीक है, समझा नहीं समझा वो अलग फैक्टर है, लेकिन 99% बच्चे तो समझते ही है। क्योंकि जब मैं लाइक और डिसलाइक का रेशियोज देखता हूँ मेरे सारे उसमें, तो मुझे समझ में आ रहा है ओके मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए अगर आपको नीट क्लियर करना है तो, वरना फालतू चीजें देख देख के दिन बर्बाद करो। 24 घंटे से ज्यादा समय तो किसी के पास नहीं है। मैं आपको ऐसे भी बच्चे दिखा दूं जो यूट्यूब पे हैं भी नहीं, बिल्कुल नहीं आते, बोलते सर फालतू बात है। जब कुछ चाहिए हमें ऑनलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन मिलने का मतलब क्या होता है? हम एनटीए के साइट पे जाके न्यूज देख लेते हैं, या फिर टीवी न्यूज चालू कर लो, वहां से मालूम पड़ जाता है। यूट्यूब पे कौन बताता है? यूट्यूब पे तो मैंने ये देखा है व्यूज के लिए, इसके लिए लोग कुछ भी बना के डाल देते हैं और कंटिन्यूअस होता है। और एक आध 2 वीडियो आप मेरा भी पाओगे, मैंने भी वैसी बना के डाल दिया है, फिर रियलाइज कर रहे हैं यार कर क्या रहे हैं, पढ़ाने आए थे, फालतू चीजें ही बात कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, टाइम पास करने। क्या ये जरूरी है किसी फोकस्ड बच्चों के लिए? जो फोकस्ड बच्चा है वो कभी नहीं चाहेगा टाइम पास। जितने लफाड़िए हैं टाइम पास करने वाले, उनको एंटरटेनमेंट, नौटंकी ये सब चाहिए। फोकस बच्चा है जिसको डॉक्टर बनना ही बनना है, वो ये सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। मैं इस वीडियो में क्या कहना चाहता हूं आपको शायद समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो मेरे मैसेज को अगर आपको क्लियरली समझ में आया, देखो हाइट भी है कि मैं यूट्यूब पे ही बता रहा हूं, तो कुछ कह नहीं सकते कि आप इसी पे ज्यादा एक्टिव हो। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक,
बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो, डाउट्स हो, आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। ठीक है, दिस इज सुनील सर सेइंग गुड बाय टू यू, थैंक यू वेरी मच।